ज्वाइंट यूरोपियन ऑपरेशन किया गया है जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वहां से निकाल बाहर किया गया। बोला गया है कि गेट आउट, और ये ग्रीस की मीडिया खबर दे रही है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा। गैर कानूनी रास्तों से यूरोप रसाई की कोशिश करने पर यूनानी हुकूमत ने 17 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए हैं। बेदखल पाकिस्तानियों को गल्फ एयर और कतर एयर की अलग अलग परवाजों से लाहौर भिजवा दिया गया है और उन पर इल्जाम ये था कि वो मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं, वो कातलाना हमले करने का प्लान बना रहे हैं। वहाँ पर जाकर शॉर्टकट्स जो हमने ज़िंदगी भर सीखे हैं और हमें उस पर अप्रिशिएट किया जाता है कि हम 2 नंबरी के माहिर हैं, किसी भी माशरे में जाके जल्दी से प्रोमिनेंट हो जाते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा है अजीब है जो इस माशरे का नहीं है और ये वहाँ की नॉर्म्स को ख़राब कर रहा है। मौलाना नाजूर खान ने फरमाया है, कह रहा है कि जो दिमाग है, ब्रेन हराम है क्योंकि ब्रेन इज अगेंस्ट इस्लाम और अगर मुसलमान ब्रेन यूज करेगा अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएगा। तो कौमी नजरिया तो अरेबियन सी में गर्क हो गया जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। अगर इस्लाम इतनी ही जबरदस्त फोर्स होती तो ये दोनों मुल्क हमेशा एक ही रहते। मोदी साहब ने मिडिल ईस्ट को अपनी एक्सटेंडेड नेबरहुड भी समझते हैं। समझते हैं कि ये जो वेस्ट एशिया है ना, ये हमारी नेबरहुड है और दूसरी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो उस पे ये बोझ भी डालती हैं कि वो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एक ब्रिज है। यानी ईस्ट में कौन है? ईस्ट में चाइना है या हम हैं। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेशियों से और पाकिस्तानियों से भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। दरअसल ग्रीस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 20 पाकिस्तानी और 7 बांग्लादेशियों को लात मारकर वापस उनकी कंट्री डिपोर्ट कर दिया गया है। यह गल्फ एयरवेज और कतर एयरवेज के थ्रू वापस भेजे जा रहे हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यूरोपियन ऑपरेशन किया गया है जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वहां से निकाल बाहर किया गया। बोला गया है कि गेट आउट, और ये ग्रीस की मीडिया खबर दे रही है, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा। ग्रीस ने यह खबर दी है और देखिए 17 अप्रैल की खबर है। तो इस खबर में लिखा गया है कि देखिए A joint European operation to return Pakistani and Bangladeshi nationals to their country of origin took place on Holy Tuesday with a special charter flight from Athens International Airport. ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक चार्टर फ्लाइट की गई है और उसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को गेट आउट किया गया है। बोला गया है कि तुम लोग यहां पर रहने के लायक नहीं हो, और यह पूरे यूरोपियन यूनियन का था। आगे और डिटेल है। इसमें साइप्रस, इटली, फ्रांस और पोलैंड, ये 4 और कंट्रीज हैं जहां से इन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल के भगाया गया है। कहा गया है कि विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रीस। ये जो पूरा ऑपरेशन था ये ग्रीस ने ऑर्गेनाइज किया था और ग्रीस की पुलिस ने फाइनेंशियल सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द यूरोपियन बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स। यूरोपियन बॉर्डर एजेंसी है और कोस्ट गार्ड एजेंसी है फ्रंटेक्स। ये सब लोगों ने एक ऑपरेशन किया और इनको भगाया है। इनमें से इन ए पर्टिकुलर अ टोटल 20 पाकिस्तानी नेशनल्स, 20 पाकिस्तानी नेशनल and 8 Bangladeshi nationals were returned from our country while police escorts, a doctor representative of the ombudsman as well as the representative, observer, interpreters, police escorts from Frontex participated throughout the operation. तो वहां पर इनके लोग भी मौजूद थे, इन दोनों कंट्रीज से रिलेटेड। साथ में एक इंटरप्रेटर भी था जो बातचीत करके बताया, पुलिस वाले भी थे और इन्होंने यहां से निकाल बाहर किया। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है इस पूरे ऑपरेशन में? सबसे मजेदार बात है ग्रीस की मीडिया जिस तरह से इसको कवर कर रही है। अब देखिए, ग्रीस के एक जर्नलिस्ट हैं, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ग्रीस के जर्नलिस्ट की है। इनका नाम है पॉल एंटोनोपोलस। ये ग्रीस के जर्नलिस्ट है। ट्विटर की इनकी प्रोफाइल दिखा देता हूं। देखिए, ये है ट्विटर का प्रोफाइल और साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जर्नलिस्ट हैं और करीब 60,000 से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं। इन्होंने जो इस खबर को लेकर ट्वीट किया है ना, वो ट्वीट बड़ा मजेदार है। अब देखिए इंटरनेट की पावर क्या है और इंटरनेट किस तरह से काम करता है और इंटरनेट किस तरह से लोगों को एजुकेट करता है, यह भी देखने वाली बात है। अब मैं इनका ट्वीट दिखाता हूं, ट्वीट पढ़ेंगे तो आप हंस के पागल हो जाएंगे। ये देखिए, पॉल एंटोपोलस लिखते हैं कि 20 पाकिस्तानीज and
8 कंग्लूदेशीज। आप समझ रहे हैं? अच्छा हुआ भिखारीज नहीं लिखे। तो 20 पाकिस्तानियों और 8 कंग्लूदेशीज वर डिपोर्टेड फ्रॉम ग्रीस ऑन थर्सडे। गुरुवार को 20 पाकिस्तानी और 8 कंग्लूदेशीज निकाल दिए गए। तो उनमें वही डिटेल दी उन्होंने कि भाई चार्टर फ्लाइट किया गया, इसमें ये था वो था, साइप्रस, इटली, फ्रांस और पोलैंड भी इसमें थे। उन्होंने भी अपने इलीगल इमिग्रेंट्स भेजे इससे। तो मैं ये ट्वीट इसलिए दिखाना चाहता है, कंग्लूदेशी, ये इंटरनेट की ताकत है। हमारे यहां इनको कंग्लूदेशी बोला जाने लगा, ये बात ग्रीस तक पहुंच गई और ग्रीस की मीडिया भी कंग्लूदेशीज यूज कर रही है, ग्रीस के पत्रकार भी कंग्लूदेशीज यूज कर रहे हैं। मौलाना नजूर खान ने फरमाया है, कह रहा है कि जो दिमाग है, ब्रेन हराम है, क्योंकि ब्रेन इज अगेंस्ट इस्लाम, और अगर मुसलमान ब्रेन यूज करेगा अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएगा। ये मौलाना नजूर खान ने कहा। अगर बोले तो मैं पिक्चर भी दिखा देता हूं, अगर आप बोले मैं पिक्चर दिखा देता हूं, मेरे पास है। तो ये सबसे ज्यादा जो फिट होता है वो होता है यूनिस मियां पे फिट। देखिए, अगर आप इनकी अभी कार्य करके देखें, अभी पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी मिस बलोच वहां आई थी, 15 साल बाद आई है। अब ये क्या कह रहे हैं हमें 3 चीजों पे ताउन करना है। किन चीजों पे ताउन करना है जनाब? पहला तो हम जी यूथ का एक्सचेंज। तो अब यूथ के एक्सचेंज में लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल तहरीर, इस्लामिक जिहाद, मतलब किसका एक्सचेंज होगा? यूथ तो आपके पास वही है, हिजबुल तहरीर वाला यूथ है। दूसरा कहा कि रिलीजियस अफेयर्स पे हमें तालमेल बिठाना, मतलब तो जो लश्कर तोयबा वगैरह, इनके यहाँ कैंप खुलेंगे, उनके वहां कैंप खुलेंगे, ये करेंगे। और तीसरा उन्होंने बोला हमें साइमनस पे ताउन करना। भाई एक बात बताओ, तुम तो कहते हो जमीन सकी है, सूरज जो है मिट्टी के तालाब में डूबता है, मॉन्ट पॉन्ड में डूबता है, तो तुम्हारे हर किताब के आगे पाकिस्तान में लिखा है ये फिजिक्स सब नकली है, इट इज नॉट एज पर कुरान। और ये मौलाना साहब तो कह रहे, हजूर नजूर खान साहब, इनका हमने आपको बता ही दिया। तो ऐसे में साइंस और इस्लाम का तो कोई समन्वय ही नहीं बैठता। तुम्हारे लिए तो साइंस बेकार है। तो अगर जो चीज बेकार है, जिसे कुरान बेकार बताती, तो आप उसमें ताउन करने की क्या सोच रहे हैं? ये तो सब बकवासबाजी, तो काफिरों का काम है ताउन वाउन करना, आपका कोई थोड़ी ना है। और उससे आगे बात बढ़ी फिर एक, और ये टाई अप है, और कहता है वी हैव बीन मिसिंग ईच अदर। हाँ, मैंने कहा शायद बलात्कार और बलात्कारी जो है वो एक दूसरे को मिस कर रहे। और इंतहा हो गई सर, इंतहा ये हो गई जब एक खबर आई, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से कहा, यूनिस के सिपाहियों ने, यूनिस के गाजियों ने पाकिस्तान से कहा हम आपको माफ करने को तैयार है 71 के लिए। कह रहा है साहब क्या करना पड़ेगा? कहता 2 शर्तें हैं। कह रहा पहले तो माफी मांगो 71 के लिए, चलो यहां तो समझ आता है। कह रहा और $4.3 बिलियन दे दो। जब ये मैंने सुना मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा 3 मिलियन रेप्स की कीमत, संजय सर 3 मिलियन रेप्स की कीमत 55 साल बाद 4.3 बिलियन। तो मैंने गणित निकाली तो 130 लगभग $130 आता है पर रेप का। और मैंने इसको 55 साल का इस पे इंटरेस्ट लगाया, तो तब मान लो जब उस महिला का बलात्कार, शोषण, उत्पीड़न हो, उसकी कीमत बांग्लादेश में $10 है। मतलब $10 आप इंटरेस्ट लगा के 130 है। और मतलब $10 में बांग्लादेश में महिलाओं की इज्जत और स्वाभिमान का सौदा कर रहा यूनिस। अगर शेख मुजीबुर रहमान आज जिंदा होते तो मैं वाकई कह रहा हूं उनकी रूह काम जाती। कैसे किस लेवल के जिहादी और जाहिल ये लोग बैठे हैं। मैं शेख हसीना जी को कहता हूं किन जिहादियों के हाथ अपने मुल्क को छोड़ दिया। मतलब एक औरत की कीमत की इज्जत की कीमत है $110, $130 आज की डेट में। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि आज यूरोप भी क्यों परेशान है इन पाकिस्तानियों से और इन रेडिकल बांग्लादेशियों से। दोस्तों बांग्लादेश का चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा था। जब से यूनुस आया है लोगों की नजर बांग्लादेश पर काफी पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में इन रेडिकल माइंडसेट के जिहादियों ने बनाए हैं, तब से लेकर अभी तक सारे देश चौकन्ने हो गए हैं, अपने यहां से बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भिखारियों को निकाल रहे हैं। दोस्तों ऐसे में ग्रीस एक जॉइंट यूरोपियन ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसमें 20 पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं और 7 बांग्लादेशी, इनको डिपोर्ट किया जाता है। दरअसल उनका कहना है कि ये जो भी पाकिस्तानी भिखारी और बांग्लादेशी यहां पर पहुंचे हैं यह इलीगल वेज के थ्रू आते हैं, खास तौर पर ये कश्तियों के थ्रू आते हैं और फिर इन देशों में छुपना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और फिर यहां पर रहकर यहां की महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको अपने झांसे में लेते हैं, शादियां करते हैं और फिर वहां पर अपना ही कानून चलाने की कोशिश करते हैं। इन इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ अब बहुत गहरी चोट हो रही है यूरोप के अंदर, खास तौर पर
ग्रीस में जितने भी लेबर शॉर्टेज हो रही है इसमें इंडियंस को बुलाया जा रहा है। आप देख लीजिए, आज अगर ग्रीस की टॉप एम्प्लॉयज की लिस्ट देखें, बोले तो लेबर मार्केट में देखें, तो उसमें आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है इंडियन जहां पर भी जाता है अपने काम से मतलब रखता है, अपना काम करता है ऑनेस्टली, सारा कुछ करके फिर वापस अपने देश चला जाता है। ये नहीं कि वहीं पर डेरा डाल के बैठ जाए इन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की तरह। दोस्तों, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान खुद अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इनका रेडिकल माइंडसेट है। इस वजह से आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।